मसला ये नहीं, और मौलाना साहब अभी रुकिए, मसला ये कतई नहीं, मैं तथ्य स्पष्ट कर दूं ताकि वो रिकॉर्ड में रहे तो पवित्र रहे। मेरे लिए तथ्य ही कुरान है, तथ्य ही गीता है, उनमें घालमेल नहीं कर सकता। आप लोग राजनीतिक लोग हो, कुछ भी झूठ सच बोलो। अडवाणी जिन्ना की समाधि पर गए थे, स्मारक पर गए थे, इसको कभी कोई किसी ने डिसोन किया नहीं, कोई कर भी नहीं सकता। अडवाणी को उसी के कारण भाजपा ने अध्यक्ष पद से हटा दिया था, यह भी सच है। हो गई बात पूरी। अब उनका सवाल इतना था कि पंडित जी से लेके और राहुल गांधी तक बाबर की समाधि पर क्या करने गए। दुनिया का उत्तर दिया मुन्ना भाई ने, लेकिन ये नहीं बताया कि वो ये करने गए थे। अरे भाई ये तो बताओ। बोले अडवाणी जी गए थे, वो तो सजा भुगत लिए, उनको तो हटा ही दिया पार्टी अध्यक्ष पद से। आपके यहां तो बाबर के यहां जाना विशेष योग्यता मानी गई, क्योंकि जो बाबर के यहां हुआ है वो उसके बाद और बड़ा हुआ। 2005 में राहुल गांधी अरविंद जी के मुताबिक गए हैं बाबर के यहां, और उसके बाद वो उनका कद बढ़ गया। मौलाना साहब ये बाबर बारा मसला थोड़ा इस पर रोशनी डालो। हमारे लिए बाबर एक जूते के बराबर भी नहीं है। बाबर से रिश्ता इस देश के मुसलमानों का जोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है, और जो लोग जोड़ते हैं वो मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं। नहीं तो ये लोग मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं क्या, जो लोग गए? 4 ने बताया इन्होंने जी। अरे सुनिए, आप पहले मेरी बात पूरी सुनिए। आप भी आजकल इंटरप्ट करने लगे हैं, आप सुनिए मेरी बात। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस का रिश्ता मुस्लिम लीग से क्या है, ये अलग बात है। क्या हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग से मिलकर के सरकार नहीं बनाई? क्या मुंबई में जिन्ना रोड नहीं है? नुस्ली वाडिया का रिश्ता क्या है जिन्ना से? गोयरगोर किसका है? बम्बे डाइंग किसका है? जरा इस पर भी तो रोशनी डालो। आज भी जिन्ना रोड मुंबई के अंदर है, आज भी जिन्ना की तस्वीर मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लटक रही है, इस पर भी बोलो ना। तो मैं कहता हूं कि भाजपा का काम है तुष्टीकरण करना। जिन्ना मजार, जिन्ना को जाकर के महिमा मंडन किसने किया वो सबको मालूम है। जब इलेक्शन आता है देश में हमेशा जिन्ना याद आता है। गो यार गो फ्लाइट का बाइकाट करो ना, और बम्बे डाइंग का बाइकाट करो। जो नुस्ली वाडिया का रिश्ता जिन्ना से, ये सब गप गप मीठा गप गप कड़वा थूथू जिन्ना रोड को कब खत्म कर रहा है? मैं पूछ रहा हूँ जिन्ना रोड का नाम, एक मिनट, जिन्ना रोड का नाम कब चेंज कर रहा है? यही योगी है यूपी के सीएम, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जिन्ना की तस्वीर कब निकाल रहा है? जिन्नावादी भाजपा। ये आजादी से पहले हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग दोनों ने मिलकर के सरकार बनाई है। हिंदू महासभा ने देश को विभाजन किया है मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के। आज जाकर के टीवी पर आंकड़े दे रहे। जी ठीक है मौलाना साहब ने सारी बातें बताई हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग तक की, लेकिन ये नहीं बताया कि ये लोग वो बाबर की समाधि पर क्यों गए। ये बड़े लोग हैं भारत के, उस पर नहीं बोले। खैर लेकिन ये मांग अच्छी है। मैं भारतीय जनता पार्टी की, राज्य की सरकार, अरविंद जी आएंगे अभी, और केंद्र की मोदी जी की सरकार, दोनों से आग्रह करूंगा कि चूंकि मौलाना नदीमुद्दीन साहब जैसी बड़ी हस्ती ने ये अब इस बात को इंडोर्स कर दिया है, तो जिन्ना की नाम पर गली से लेके और तुगलक रोड, फिरोज और अकबर रोड और ये मुगले आजम जितना है हिंदुस्तान में, सबको एक ही बार में क्लियर करो। मौलाना साहब ने कह दिया कि भाई इसको हटाओ, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी मामला क्लियर करो। वहां पैसा सरकार का जा रहा है और दलित और पिछड़े को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, ये नहीं चलेगा। पैसा मेरे टैक्स का जा रहा है और मेरे दलित और पिछड़े भाई को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा। कहां है पीडीए? कहां है जाति जनगणना की लड़ाई? कहां है कांग्रेस जो करी हम तो पिछड़े और दलितों की लड़ाई के लिए कुर्बान हो जाएंगे? अलीगढ़ में कुर्बान हो, पहले जामिया में हो। वहां दलित और पिछड़े को रिजर्वेशन क्यों नहीं? क्या राहुल गांधी उसके लिए लड़ेंगे? आज उन्होंने संविधान बचाओ सम्मेलन किया, उसमें कहा कि मैं दलित और पिछड़ों के लिए कुछ भी कर सकता हूं। कुछ भी ना करो, हिमालय नहीं चढ़ना, पहले जामिया और अलीगढ़ के लिए एक ट्वीट कर दो कि इनमें दलित और पिछड़ों को रिजर्वेशन दिया जाए। नहीं, बात में वजन आ जाएगा मौलाना साहब, और सारा खेल वजन का है। मांग कर दे, अच्छा हो जाएगा, वो चीज लॉजिकल है। अवधेश पांडे जी, विपक्ष कह रहा है कि ये काम संभल का भारतीय जनता पार्टी ने करा दिया।
और वो कह रहे हैं कि मस्जिद, जिस गली में मस्जिद है उस गली में इतना बड़ा कुफ्र कैसे हो गया कि जय श्री राम बोल दिया 4-6 लड़कों ने, वहां नारा लगा दिया। फिर इसका मतलब जय श्री राम बोला जाएगा अगर और उस गली में मस्जिद होगी तो 7 ट्रक पत्थर सड़क पर उड़ेल दिया जाएगा, मार सटासट, मार सटासट। अब देखिए अमिताभ जी मैं कहना चाहता हूं मौलाना साहब से और मुन्ना खान साहब से भी, इनको अकबरनामा पढ़ना चाहिए और आईने अकबरी पढ़ना चाहिए। जिस स्थान को लेकर के विवाद है, जो पृथ्वीराज चौहान के समय में हरिहर मंदिर के नाम से स्थापित था और मीर बाकी जब पूरे देश में मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बना रहा था, और उसी क्रम में उसने संभल में भी उस मस्जिद का निर्माण किया। श्री राम जन्मभूमि पर 500 साल हिंदुओं ने लड़ाई लड़के शहादत दे करके न्यायपूर्ण ढंग से श्री राम जन्मभूमि को प्राप्त किया है, और ठीक उसी प्रकार से शांतिपूर्वक ढंग से, न्यायपूर्ण ढंग से हम उसको भी, हिंदू के जो मंदिर थे उसको भी प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर कोई भी दंगाई आतंकवादी वो पुलिस पर गोली चलाएगा, पुलिस पर पत्थर फेंकेगा, तो उनकी नस्लें 7 पुश्त तक अपराध से हाय तौबा करेंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। मुन्ना खान और ऐसे अनेक मौलानाओं को आपत्ति केवल इस बात से है कि योगी और मोदी जी के शासन में मुस्लिमों की तरक्की हो रही है। तो किसी भी मस्जिद में जय श्री राम बोल के देख लेना एक बार। वो संभल के बुजदिल लोग थे जो छोड़ दिए, और सबका साथ सबका विकास करना चाहिए। वो कुडुरकी जैसे स्थानों पर करने लगे हैं। इसलिए पुलिस पार्टी के गुंडे थे। दुकान की भाई मुन्ना खान और अवधेश पांडे जी को दिखाइए 2 विंडो में। अपनी दुकान मस्जिद में जाके जय श्री राम के नारे लगाओगे? जिनको याकूब मेमन के मरने पर रोना आता है, जो अफजल गुरु के समर्थक है, जो लगातार आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने का काम करते हैं, मस्जिद में जय श्री राम के नारे लगाओगे? उतने घर से अफजल मारे जाएंगे मुन्ना खान साहब। जिस घर से अफजल निकलेगा उस घर से अफजल मारा जाएगा। ये उत्तर प्रदेश की संविधान बुजदिल लोग थे संभल के, जो तुम्हें छोड़ दिए। और अपराधियों को भेजने वाली सरकार है। ये किसी के अपराधी के, दुर्दांत अपराधी के नमाजे जनाजा में फांसियां पड़ने वाली सरकार नहीं है। ने दूध पिलाया तो बगैर पुलिस के आओ और मस्जिद में जय श्री राम के नारे लगाओ। 2 पे आओगे, 4 कंधे पे जाओगे। अगर माँ को तुम्हें दूध पिलाया ना तो बगैर पुलिस के, बगैर सुरक्षा के आओ। तुम उनकी नस्लें अपराध से हाय तौबा करेगी मुन्ना खान साहब। ये कमजोर सरकार नहीं है, ये मजबूत सरकार है, और ये सरकार माफिया को मिट्टी में मिला दे रही है। इसकी मस्जिदों में श्री राम के नारे लगेंगे? ये संविधान कहता है, ये संविधान से चलता है। मछली खिलाएगी। अब वो सरकार नहीं है कि माफिया के सामने तुम हिलाएगी। अब वो सरकार है जो अपराधियों को जहन्नुम में भेजेगी, उनका ठीक प्रकार से भरमाल करेगी, उनके पुश्ते अपराध से नाम के नारे लगाओ ना। हिजड़ों का औलाद तुम लोग, अगर मर्द के बच्चे हो, बगैर पुलिस के हो और जय श्री राम के नारे लगाओ। इसी कारण से हो रहे हैं। ये जिस गठबंधन में आप रहते हैं, उस गठबंधन का फार्मूला था वन डिस्ट्रिक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया। इसको उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने साफ कर दिया है। पुलिस के आ जाओ, किसी भी मस्जिद में बगैर पुलिस के आ जाओ। अगर माँ ने दूध पिलाया तो पुलिस वाले का ठीक। मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा। ठीक है, आगे बात। अवधेश भाई आगे, मुन्ना खान साहब आगे। मौलाना साहब, बात यहाँ तक आ गई कि अगर माँ ने दूध पिलाया है तो बगैर पुलिस के मस्जिद में आ जाओ। गजब बात है। क्या बनाना चाह रहे हो भैया? नहीं, और क्या दिखाना चाह रहे हो? माँ के दूध तक बात आ जाएगी। गजब बात है। वो एक मिनट मौलाना साहब, मैं बात कर दूं फिर जवाब दी। जिस गली में मस्जिद है उस गली में जय श्री राम कहना गुनाह है क्या? उसके एवज में फिर दंगा होगा। जय श्री राम कोई बोल दे, गलत ही बोल दिया, हम करें, आप नहीं, आपको पसंद, ठीक है, नहीं बोलना चाहिए, ठीक, तो उसके एवज में फिर इतना बड़ा दंगा हम करेंगे, ये बताना चाह रहे हैं क्या?
अगर ये है तो बहुत महंगा सौदा है फिर मौलाना साहब, नहीं देश के लिए। जी देखिए, इस तरह की बात किसी को भी नहीं कहनी चाहिए, हमें संयम बरतने की जरूरत है। एक बात अभी ये बता रहे थे अफजल गुरु, आतंकवादियों को ठोकेंगे। किनको आतंकवादी बोलना है? किनको? जिन्होंने जंग आजादी में रोल किया। माधवराव सिंधिया के घराना ने अंग्रेजों का साथ दिया, ठोको, जाकर के ठोको। और मसूद अजहर को कंधार कौन लेकर के गया था? ठोको। और मैं कहता हूं कि महबूबा मुफ्ती से गलबैया कौन कर रहा था? उसको ठोको। अरे तुम्हारी जो नीति नीयत दोनों खोट है। याद रखो, हम सीने पर गोली खा करके इस देश का हमने दिफा किया है, जान दे देंगे अपने देश का। सैकड़ों दंगा हुए, मुसलमानों को मारा गया, मर्द उसके बाद भी वीर अब्दुल हमीद बन करके खड़े हो गए, अशफाकुल्ला खां बन करके खड़े हो गए। और हमने इस देश के लिए कल भी कुर्बानी दिया, आज भी देंगे, कल भी देंगे। तुम्हारे बोलने से नहीं होगा। माधवराव सिंधिया का घराना अंग्रेजों का साथ दिया था? नहीं दिया था। मैं कहता हूं कि हमें अफजल गुरु से कंपेन कर रहे हो, करना था तो तुम क्यों सरकार बनाए थे? आपको शर्म नहीं आती है कि अफजल गुरु की बात कर रहे हैं और महबूबा मुफ्ती के साथ गलबैया कर रहे हैं? तो हमें देशभक्ति मत सिखाओ, देशभक्ति मत सिखाओ। हम देश के लिए पैदा हुए, यही जन्म है। नहीं कहते कि हम तुम्हारे बुलाए नहीं आए और तुम्हारे भगाए जाने वाले नहीं, यही मरेंगे, यही कब्र में दफन होंगे। ये देश मेरा है, इस देश के लिए कल भी बलिदान दिए, आज भी देंगे, कल भी देंगे। मगर मैं कहता हूं कि जो कोई पत्थर चलाए या कोई जय श्री राम बोले, दोनों भड़काने वालों पर कार्रवाई करने की जरूरत है। ठीक मौलाना साहब, ये बात अच्छी है, लेकिन हमको ये अरविंद जी लास्ट कमेंट आप इसलिए, लेकिन ये भी बात उतनी ही खरी है। अगर मैं ये कहूँ कि जिसने नारा लगाया उस पर भी कार्रवाई करो, जिसने पत्थर चलाया, किसी की जान ली, उस पर भी कार्रवाई करो, तो ये बात थोड़ी सी असंतुलित है। अपराध की ग्रेविटी देखी जाती है। क्या नारा लगाया वो अगर अपराध है तो कितना बड़ा अपराध है, और 7 ट्रक पत्थर उतार दिए सड़कों पर, वो कितना बड़ा अपराध है। एक तराजू पर ना तौलो मौलाना साहब, ना ये मामला गड़बड़ हो जाएगा। ना तराजू अलग अलग रख लो, बाकी आपके पास सिर माथे दोनों को। और कानून वही कर रहा है। जो नकाब बांध कर आए थे वो कह रहे हैं कि हम अब्दुल हमीद हैं। मौलाना साहब ये ठीक नहीं। अरविंद जी लास्ट कमेंट क्या कहना चाह रहे थे आप? और दूसरा अमर शहीद अशफाकुल्ला, 2 नाम इन्होंने लिया, और इन दोनों की जितना भी प्रशंसा किया जाए कम है। आप जितना चिल्लाते हैं अफजल गुरु पे, उतना इन शहीदों की बात करते तो शोभा बढ़ती। और मैं आपको बता दूं, मैं मंथन का मैनेजिंग एडिटर हूं। मैंने अशफाकुल्ला का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा है उस पर एक स्पेशल मैंने एडिशन निकाला, और मैंने अमिताभ जी को भी दिया है, और आप कहेंगे तो आपको भी भिजवा दूं। आपने कहा मौलाना साहब कि सभी आदम और हवा के संतान हैं और देश से हमको प्यार है। देखिए, हमारा और आपका डीएनए एक ही है। मैं नहीं जानता हूं कि वो आदम और हवा है या राम और सीता है और कौन है, लेकिन हम जिसके भी संतान हैं, हम एक ही के संतान हैं। ये हमेशा मानस में रखना चाहिए। आपने कहा वतन के लिए जान दे देंगे, ये अच्छी बात है, लेकिन मौलाना साहब पत्थर पे लिखी हुई, दीवार पे लिखी हुई ये तहरीर के समान है कि आजादी की लड़ाई हिंदू मुसलमान साथ लड़ा। जब देश आजाद होने लगा तो मुसलमान को धर्म ज्यादा प्यारा था। धर्म के आधार पे माँ भारती के 2 टुकड़े किए, और ये दाग मुसलमान के चेहरे पर, उसके माथे पे लगा है। इसको नहीं मिटाया जा सकता है, ये इतिहास में दर्ज है। उन गलतियों को सुधारने का काम होना चाहिए। आप बार बार मुसलमान कर रहे हैं, हम 4 लोग बैठे, हम कानून की बात कर रहे हैं, इंसानियत की बात कर रहे हैं। कभी क्या ऐसा नहीं हो सकता है किसी घटना पे संविधान के नाते, कानून के नाते, इंसान के नाते बात कर ले? सामने वाला आपको इंसान नहीं, क्या कारण है हमेशा मुसलमान दिखता है?